स्वागत है होमीज ब्लू लॉक के चैप्टर नंबर 344 में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लोकी ने एक प्यारा सा गोल किया था और सारे प्लेयर्स कुछ ज्यादा ही सरप्राइज हो गए थे। चैप्टर वहीं से शुरुआत होती है। पहले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि कमेंटेटर ऑडियंस कुछ ज्यादा ही खुश है और कमेंटेटर चिल्ला रहा है कि फाइनली लोकी ने गोल कर दिया है। और सेकंड पैनल में एक प्यारा सा लोकी का पैनल दिखाया जाता है जो काफी बढ़िया लग रहा है। और चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं जिस पर आया कुछ चौंकते हुए बोलता है कि क्या ये सच में ये लोग ऐसे खेल रहे हैं, आखिर हमें इन लोगों को कैसे रोकने वाले हैं। इस पर गगामारू बोलता है कि ये तो बस देखने में जैसे लगता है ग्लिच है, जैसे ह्यूमन चीट कोड हो, ये लोग तो उसी तरीके से खेल रहे हैं। इस पर ये बोलता है कि हमने कॉट अप तो कर लिया था लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हम इतनी जल्दी लीड खो देंगे। इस पर क्रासो बोलता है कि ये क्या बकवास है, जैसे लग रहा है मैं किसी एक एलियन से फाइट कर रहा हूँ। इस पर हमें ईगो बोलता है कि टाइम हो चुका है अब सब्स्टिट्यूशन का, जिस पे हमें रियो बाहर होते हुए दिखाया जाता है और ओटाया अंदर आते हुए दिखाया जाता है। इस पर ओटाया बोलता है कि लक्की बॉय आ रहा है। इस पर रियो बोलता है कि ओटाया मात्र 15 मिनट बचे हुए, जाओ कुछ तबाही चीजें करके मुझे दिखाओ। इस पर इसागी बोल रहा है कि क्या सच में ओटाया यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ईगो-सान का इंटेंशन क्लियर हो चुका है, क्योंकि ओटाया के पास करासु के साथ मिले कुछ ज्यादा ही कॉम्बिनेशन है और ये सिग्नल है अपडेट का। और इसका ये भी मतलब है कि ये टीम अब फिर से करासु के अराउंड रिवॉल्व करने लगी है। अब सबको समझ में आ चुका अगर हम इस तरीके से खेलते रहे तो और हम पीछे हो जाएंगे और इससे हार भी जाएंगे। इसलिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें अपना डिफेंस पावर लो ही क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे और हम अपने अटैकिंग पावर को इंक्रीज करेंगे। और हमारे पास बस यही एक रास्ता बचा हुआ भी है। इसका मतलब मेरे पास अब कोई स्कोरिंग एबिलिटी नहीं बची है और ना ही लोग मुझसे अब एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं। और यही एक सिग्नल है ईगो की तरफ से। लेकिन सिर्फ मैं ही यहाँ पर ऐसा नहीं हूँ, यहाँ पर रिन भी ऐसा ही है। इस समय मैं रिन करासु के सिस्टम से एकदम अलग है और हमें कम बैक करने की जरूरत है। और ये टीम अब से करासु को बिलोंग करती है कम्प्लीटली। लोकी और ईगो कुछ अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। क्या सच में मुझे ईगो ने धोखा दे दिया, मुझे छोड़ दिया? मेरा मतलब है कि मैं अभी तक कुछ भी चीजें नहीं कर पाया हूँ कि जिससे ईगो खुश हो जाए। आखिर मैं अभी रिन के साथ मिलकर आखिर क्या कर सकता हूँ जिससे टीम जीत सके हमारी। ना ही तो मैं अब नंबर 1 इस टीम का रहा और ना ही मुझे कोई विक्ट्री का पाथ दिख रहा है। लेकिन भले ये सिचुएशन बहुत ही टेंस है, मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ? क्या मैं इतना डर गया हूँ कि मेरे नर्व्स इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी फीलिंग मुझे सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग से ही आ रही है और ये तब से होना शुरू हुआ जब से मैंने यूगो के ट्रू स्किल के बारे में समझा। मेरा खून खौल रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं लेना। मेरा दिमाग अब कुछ ज्यादा ही तेज काम कर रही है और मैं इस फीलिंग को अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले भी एहसास किया है। ये फीलिंग मुझे तब आती है जब मैं किसी को क्रश करने वाला होता हूँ। और ये बोलते ही हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें इसागी ने काइजर, रीन, कीरा, नागी और ह्यूगो को क्रश किया था। इस पर इसागी बोलता है कि मैंने जब भी अपने लिमिट के बियॉन्ड को अचीव करने की कोशिश की है, उस समय पर जरूर होता है कि कोई ना कोई एक नंबर पर उस टीम में ही होता है और इसी कारण से मुझे उसे सरपास करने में मजा आता है। लेकिन नियो इगोइस्ट लीग के बाद एक्चुअली में मैं ब्लू लॉक का नंबर 1 बन चुका था। मैं इस माइंडसेट से फाइट कर रहा था कि मुझे ब्लू लॉक में नंबर 1 पर बने रहना है और ये वही कारण है जिसके कारण मेरा एप्टीट्यूड टोटल मिसमैच हो रहा था। भले ही मेरा टैलेंट और ना ही मेरी मेंटेलिटी नंबर 1 है, मैं इस सिचुएशन में इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं अपने आप को फोर्स कर रहा था और ट्राई करने था नंबर 1 के एग्जिस्टेंस पे हमेशा रहने का। युगो की थोड़ी 99% भले ही करेक्ट हो, लेकिन उसने मेरी 1% एप्टीट्यूड को कुछ नजरअंदाज कर दिया है जो कि आगे जाके उसके लिए कुछ ज्यादा ही खतरा बनने वाला है। और यह मेरे ईगो की वजह से ही होने वाला है। वही एक चीज है जो मुझे 1% की तरफ लेके जाने वाली है। इस पर ईगो बोलता है कि हेजिटेट मत करो ब्लॉक, गेम के एंड तक तुम अपने खुद के गोल के लिए ही खेलोगे। इस पर यूरी बोलता है कि कुछ ज्यादा ही मजेदार मैच हो रहा है, इसे खराब मत करो करासु। इस पर करासु बोलता है कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर हम इनके सेंटर को क्रॉस कर देंगे तो जीत हमारी ही होगी। और हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिसमें ओएटा के आफ्टर इमेज के पीछे कुछ प्लेयर्स फ्रांस के पड़े हुए हैं, लेकिन ओएटा तो पहले ही आगे बढ़ चुका है। सॉरी, वो हियोरी था। इस पर एंट्री होती है ओएटा की
करासू ने बॉल पास कर दिया है ओएटा को। ओएटा कुछ फ्रांस के प्लेयर्स के आगे से ड्रिबलिंग करते हुए निकालता है, जिसमें गैबिन बोलता है क्या सच में तुम तो कुछ ज्यादा ही मजेदार हो। ओएटा वहां से आगे निकल चुका था, जिसपे गैबिन बोलता है कि क्रॉस के लिए सब ध्यान रखो। और बारू बोलता है कि मुझे पास करो, लेकिन रिन भी बोल रहा है कि मुझे पास करो। सीधोई भी वहां आ चुका है, जिस पर करासू बोलता है कि तुम्हें शूट करना ही होगा ओएटा। जिस पर ओएटा कुछ भी जवाब नहीं देता और वो ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है और उसने स्ट्राइक तो किया, लेकिन लोकी ने बीच में इंटरसेप्ट कर दिया उसे और गोल नहीं होने दिया। जिस पर लोकी बोलता है कि करासू और तुमने ऑफ द बॉल इन्हेंसमेंट को ज्यादा ही कर लिया है। इस पर योरी बोलता है कि ध्यान रखो, युगो बस आने ही वाला है। जिस पर द गोट इसागी योइची की एंट्री हो चुकी है और बॉल हवा में ही इसागी ने इंटरसेप्ट कर दिया है। तो इसागी बोलती है कि यही एक फेट है जिसके अंदर मैं गोल कर सकता हूँ। इस पर युगो बोलता है कि इसागी योइची तुम आखिर यहाँ पर पहुंचे कैसे। इस पर इसागी बोलता है कि मैं इस टीम का ना ही नंबर 1 हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं नंबर 2 हूँ इस टीम का। जिस पर पैनल शिफ्ट होता है और ये लास्ट पैनल है और काफी ज्यादा मस्त पैनल दिखाया गया है। जिसपे इसागी बोलता है कि ये एक फैक्ट है कि मुझे जब साइन करना होता है तो मुझे सबसे पहले नंबर 1 को डिवोर करना होता है और मैं उसके एटीट्यूड को भी मैच करूंगा और ये वो मैच है जो सबसे बढ़िया ये काम करने के लिए। और यही है इसागी योइची के जीने का तरीका। द हीट इज द प्रूफ ऑफ हिज रिबेलियन।